जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। और 2026 में कौन कौन सी नई गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा लागू होने वाली है, वो भी लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए। जी हां दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो बैंक और एनबीएफसी को फॉलो करनी होगी 2026 में। एक बार फिर से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट है और आप किसी भी तरीके से पेमेंट देने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस चैनल को 10 दिन या उससे ज़्यादा दिन फॉलो करते हैं। तो एक एक करके सभी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट होने से, अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है उसके बाद जो सबसे बड़ा आप लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है वो है रिकवरी एजेंट्स को लेके। तो डायरेक्ट हम लोग रिकवरी एजेंट्स को लेकर ही पहले गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आज तक क्या होता आया है कि रिकवरी एजेंट बिना इन्फॉर्मेशन दिए आपके घर पहुंच जाते हैं, बिना कोई नोटिस दिए बैंक आपको रिकवरी एजेंट ऑथोराइज़ करके आपके घर पे भेज देती है। और बहुत बड़ी बड़ी एनबीएफसी भी ऐसा करती है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम बजाज फाइनेंस है और पिरामल फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है। ऐसी कई सारी एजेंसीज़ है, खास करके एनबीएफसीज़ है, जो बिना एजेंट को आपको ऑथोराइज़ किए या नोटिस दिए पहले सेंड कर देते थे घर पे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 2026 से ये नियम लागू होने वाला है कि अगर आपके घर पे कोई भी रिकवरी के लिए आने वाला है तो इससे पहले उस रिकवरी एजेंट का नाम और नंबर और उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी बैंक को। आपको अगर बैंक के द्वारा आपको डिटेल्स पहले नहीं दी जाती है तो अगर कोई भी रिकवरी के लिए आता है तो वो रिकवरी एजेंट मान्य नहीं होगा, वो भी एक साधारण सा आदमी होगा। अब एक बार अगर आपके पास रिकवरी एजेंट की डिटेल्स आ जाती है तो रिकवरी एजेंट्स की जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या क्या होनी चाहिए। रिकवरी एजेंट आपको आते ही अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दिखाना चाहिए, साथ साथ में ऑथराइजेशन लेटर या विजिटिंग लेटर उसके पास होना चाहिए, और जो उसकी डीआरए की ट्रेनिंग होती है उसका अगर वो ने पूरा कंप्लीट किया है कोर्स तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ एकदम मैंडेटरी कर दी गई है। अगर इन तीनों में से कोई भी उनके पास उपलब्ध नहीं है तो भी वो रिकवरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर कोई भी एजेंट आपके पास आता है तो आपके पास राइट टू वीडियोग्राफी या राइट टू फोटो का पूरा अधिकार हो गया है। अगर कोई भी एजेंट आपके पास आता है आपसे बातचीत करने के लिए तो आप पूरी तरीके से उसका वीडियो या फ़ोटो ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सामने से वो आपको मना करे, नहीं भाई आप हमारा वीडियो नहीं बना सकते, आप हमारा फ़ोटो नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि जो भी बोरोवर्स है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि कोई भी अगर उनको गलत तरीके से वर्ड्स का यूज़ करता है या हरास करता है, इसमें प्रूफ दिखाने के लिए वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों कर सकता है। वीडियो एंड ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग हो सकती है। मोस्ट चांसेस हैं कि आप वीडियो रिकॉर्ड ही करेंगे ताकि सामने में जो भी रिकवरी एजेंट है वो आपको किसी भी तरीके से बहस में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। और थर्ड और मोस्ट लास्ट चीज़ है कि रिकवरी एजेंट्स को अगर आप कभी भी पैसा देते हैं, आज तक क्या है कि रिकवरी एजेंट आपसे आते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, वो बाद में ईएमआई देते हैं नहीं देते हैं आपको पता नहीं चलता, और बहुत बार रिकवरी एजेंट्स पैसा खा भी जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज तक मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि सर रिकवरी एजेंट हमारे पास आए हैं और उन्होंने हमसे ये 10,000 रुपये का अमाउंट लिया, 20,000 रुपये का अमाउंट लिया और लेकर चले गए, और जब वापसी आए तो देखा कि उन्होंने कोई ईएमआई पेमेंट नहीं किया। तो ये पहले होता था, अब क्या है कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपसे पैसा लेगा तो उसी समय आपको उसका रिसिप्ट दे देगा कि उसने उतना पैसा जमा कराया है। अगर जमा नहीं वो कराता है तो आपको उसको जाने नहीं देना है या पैसा नहीं देना है। दूसरी चीज़ कि किसी भी रिकवरी एजेंट को आप ऑनलाइन इंडिविजुअल उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जब भी करेंगे वो आप अपने लोन अकाउंट में ही करेंगे, या जो भी कंपनी है जैसे एल&टी फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, उसी के लोन अकाउंट में आपको करना है। आपको किसी भी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए ये दिक्कत वाला हो जाएगा, आपको वो पैसा खा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और रिकवरी एजेंट्स को भी ये सख्ती से कहा गया है कि आप पैसा कभी भी डायरेक्टली लेते हैं तो उसी टाइम या तो जमा कराइए या फिर आप कंपनी के अकाउंट में लीजिए। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि अब्यूज़िव लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ही प्रतिबंध लग गया है कि कोई भी अगर किसी भी तरीके से अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करता है, पहले क्या था फिजिकल था लेकिन अब इसको डिजिटल कन्वर्ट कर दिया गया। डिजिटल कन्वर्ट करने से क्या मतलब है
कि अगर ऑनलाइन आपको कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैट्स के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से अगर आपके खिलाफ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो आप उसकी तुरंत ही कंप्लेन ग्रीवेंस सेल में कर सकते हैं। अब ये ग्रीवेंस सेल क्या होता है, ये कंपनी के बीच में ही एक संस्था होती है जो आपके जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं उनको सॉल्व करती है। वो उनका काम है कि उसको सॉल्व करे। कोई भी अगर आपको एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करता है या आपको इंटिमिडेट करता है या फिर आपको हरेस करता है, आपके ऊपर प्रेशराइज करता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके ग्रीवेंस में कंप्लेन करें। और सभी कंपनी के पास, सभी एनबीएफसीज के पास ग्रीवेंस होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ग्रीवेंस नहीं होगा, यानी जो शिकायत निवारण केंद्र नहीं होगा, तो उस कंपनी का लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। और भी काफ़ी गाइडलाइंस निकली हैं, जैसे कि नो शेयरिंग ऑफ डाटा टू अनदर पर्सन, कि आपके अलावा रिकवरी एजेंट आपके घर में भी किसी और को आपके बारे में या आपके लोन के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो पूरी तरीके से गलत कर रहा है। ये सारी गाइडलाइंस नई हैं जो 2026 से कही गई है कि सख्ती से लागू की जाएगी। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी मुझे उम्मीद काफ़ी कम है कि रिकवरी एजेंट्स गाइडलाइंस का पालन करेंगे। ये गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ नियमों और कागजों तक सीमित रह जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 5% भी रिकवरी वाले इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है इनके ऊपर एक्शन लेने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही गलत है। आप अगर कंपनी का कंप्लेन कंपनी में कीजिएगा, आप खुद बताइए, अगर किसी एल&टी फाइनेंस के एजेंट ने बदतमीजी की, आपने उसका कंप्लेन एल&टी फाइनेंस में किया, तो क्या उम्मीद है कि आपको जस्टिस मिलेगा? क्या उस रिकवरी वालों को वहाँ से हटाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस कंपनी वाले ने ही सिखा के भेजा है कि आपको जाके हरास करना है, और आप उस कंपनी वाले ने जो सिखाया है उसी कंप्लेन उस कंपनी में कर रहे हैं, तो कभी निवारण नहीं निकलने वाला। ये बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है। बड़ा से बड़ा प्रावधान आना चाहिए था, कुछ अलग चेंजेस होने चाहिए थे जिसकी उम्मीद हमें थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी मैं अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहूँगा, अगर आरबीआई के द्वारा किसी भी उनके ऑफिसर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपने नियम निकाला है उसके हिसाब से आपको कोई अलग संस्था ज़रूर रखनी चाहिए जो ये सारी शिकायतों को देखे। आप अगर कंपनी के अंदर में ही कंपनी की शिकायत करते हैं तो कस्टमर परेशान हो जाते हैं, लेकिन निवारण नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन कॉल्स आना बंद हो जाती हैं, या महीने दिन वो लोग परेशान नहीं करते, फिर भी मैसेजेस वगैरह और ऑटोमेटेड कॉल्स आते ही रहते हैं। तो इसका निवारण के लिए अलग केंद्र बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस निकली है, वो जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं वो किस किस कैटेगरी में जाएंगे उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।